नेटवर्क मार्केटिंग हर एक इंसान को करने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपके आने वाले भविष्य में आपकी लाइफ का सिक्योरिटी होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता और उसमें बहुत सारा उसके पास डाउट होता है और कुछ लोग इस बिज़नेस को इतने आसानी पूर्वक से करते हैं कि लगता ही नहीं कि उसको कोई कठिनाई इसमें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाना चाहेंगे जिसे सुनने के बाद आपको सही में पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही आसान बिजनेस है। एक आदमी था, उसे विदेश जाना था। विदेश जाने पहुंचने के बाद वहां पर एक दुकान दिखाई देता है, नारियल का दुकान। उस आदमी को नारियल के फल के बारे में पता नहीं था। उस दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार से कहा कि मुझे नारियल क्या है ये? तो उस दुकानदार ने सोचा कि ये युवक अनजान है इस फल के बारे में। तो उस दुकानदार ने कहा कि ये सर नारियल है और खाने के काम में आता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है और मेरे यहाँ से बहुत लोग यहाँ से फल लेके जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि एक काम कीजिए, इसे पैक कर दीजिए, मैं अपने देश जा कर के खाऊँगा। उस आदमी ने उस नारियल के फल को पैक कर दिया और जब वो पूरा काम वहाँ से निपटा करके अपने देश पहुँचे तो उस नारियल को खाने की कोशिश किया। वो कहीं से भी काटता था तो उसे स्वाद नहीं बुझाता था, स्वादिष्ट नहीं बुझाता था। जैसा वो दुकानदार ने कहा था कि ये फल बहुत ही स्वादिष्ट है, वैसा उसको यानी कि स्वादिष्ट नहीं बुझा रहा था। कहीं से भी काटता था उसे स्वादिष्ट नहीं बुझाता था, बेस्वाद फल उसको यानी स्वाद उसको पहुंचता था। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का नहीं आया कि उसने पैसा दिया था, गुस्सा इस बात का आया क्योंकि उसको बेवकूफ़ बनाया गया। सेम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा, बिजनेस को सिस्टम पता नहीं होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको वैसा ही लगेगा जैसा वो नारियल का ऊपरा हिस्सा वो खा रहा था, उसको तो बेस्वाद लग रहा था, वैसे ही लगेगा। उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि वो आस पड़ोस के लोगों को भी नेगेटिव कर दिया और कहने लगा कि वहाँ के लोग जो है बेवकूफ़ है, इस स्वादिष्ट फल को एकदम बेस्वाद है, एकदम फल है ये वो ये और वहाँ के लोग कैसे इसको स्वादिष्ट फल करके खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को भी नेगेटिव कर दिया, आस पड़ोस के लोगों को भी नेगेटिव कर दिया। उस इंसान ने कहा कि मैं बदला लूँगा, मैं उस देश जाकर वो पूछूंगा कि इस बेस्वाद फल को कैसे आप स्वादिष्ट फल बता करके लोगों को बेच रहे, बेवकूफ़ बना रहे। तो वो इंसान क्या किया, उस देश में पहुंचा। फिर वही दुकानदार, बहुत भीड़ लगा हुआ था, उसी दुकानदार के पास पहुंचा। उस दुकानदार से कहने लगा कि आपने जो नारियल दिया है, इतना बेस्वाद फल दिया है और बोल रहे थे क्या बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो उसने देखा कि ये युवक तो कहीं भी नारियल को फोड़ा भी नहीं, फाड़ा भी नहीं और ये बता रहा है कि नारियल बेस्वाद है। तो उस आदमी से वो नारियल लिया, वो अच्छी तरह से फाड़ के उसको अलग किया, फिर उसके पानी को पीने के लिए कहा। तो बोला कैसा लग रहा है पानी? तो बोला बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। फिर उसका वाइट वाला हिस्सा उसको खिलाया तो और भी उसे अच्छा लगा। तो उन्होंने माफ़ी मांगा उस दुकानदार से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को भी नेगेटिव कर दिया, आपके बारे में बोला कि वहाँ के लोग बेवकूफ़ होते हैं। सेम इसी तरह से है सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी। अगर आपको सिस्टम पता नहीं होगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा तो आपको वैसा ही लगेगा, जो नारियल के ऊपरा हिस्सा आपको लगता है वैसा ही लगेगा। अगर सिस्टम पता होगा तो आपको वैसा ही लगेगा जो नारियल का अंदर वाला हिस्सा है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मस्त होता है। बस मैं अपनी बातों को ही विराम देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप सभी को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद।